मुरादाबाद से है। खनन माफिया की 38,88,000 की संपत्ति कुर्क। माफिया के रूप में दर्ज है कई मामले गंभीर। खनन माफिया व गैंगस्टर की अभियुक्त की 38,88,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस व प्रशासन की टीम के द्वारा कुर्की की कार्रवाई को दिया गया अंजाम। गैंगस्टर खनन माफिया इरफान पर दर्ज है कई गंभीर मामले। थाना डिलारी व ठाकुर द्वारा कोतवाली के द्वारा शरीफ नगर गणेश में कार्रवाई की दिए अंजाम। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। शिकोहाबाद गांव किशनपुर मोहम्मदाबाद में कल कक्षा 2 के छात्र शिवम पुत्र वीरेंद्र सिंह की साथियों की पिटाई से मौत हो गई, जिसे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आज दूसरे दिन स्कूल में गांव के बच्चे नहीं पहुंचे तो शिक्षकों ने अधिकारियों को फोन कर जानकारी दी तो एबीएसए रामशंकर पुलिस के साथ गांव पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता कर बच्चों को घर घर जाकर बुलाकर लाए और अधिकारी मृतक बच्चे के परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। हाँ सर, थोड़ा सा कल जो माहौल था उस हिसाब से बच्चे आज सुबह जब मैं आती हूँ तो मुझे बच्चे सुबह मिलते हैं, आज नहीं मिले, लेकिन बच्चे मुझे देखकर आना शुरू हो गए। मैंने जब पेरेंट्स को कॉल किया तो उन्होंने बच्चे भेजना शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ बाहर जो कुछ लोग बैठे हुए थे उन्होंने उन लोगों को बच्चों को आने नहीं दिया। फिर पेरेंट्स का फ़ोन आया कि ये बच्चों को आने नहीं दे रहे हैं। तब फिर मैंने बीओ सर को अवगत कराया और उसके बाद फिर प्रधान जी से भी कॉल करके कहा। फिर प्रधान जी ने आके फिर सबको थोड़ा समझाया और फिर मेरे साथ प्रधान जी गांव में समझाने गए और पेरेंट्स ने सभी बच्चों को भेजना स्टार्ट कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चा में कितनी देर बाद बच्चे आए होंगे? बच्चे मेरे साथ ही आना शुरू हो गए थे। जैसे ही मैंने कहना शुरू किया बच्चे तैयार होके शुरू हो गए, आना शुरू हो गए। अब लगभग कितनी स्ट्रेंथ हो गई? अभी लगभग हो गई 66। जो कल घटना हुई है तो इसको लेकर के ग्रामीणों में और बच्चों में भी थोड़ा एक रोष टाइप है। तो हम लोग टीचर के साथ में और वहाँ के जो प्रधान जी हैं उनको साथ में लेकर के घर में जा कर के हम लोगों ने बच्चों को लाने का प्रयास किया है। तो काफ़ी संख्या बढ़ी हुई है और अभी बच्चे आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि कोई घटना हो गई उससे बच्चे थोड़ा अंदर से भयभीत हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे आ गए, 66 बच्चे भी आ चुके हैं। अब स्थिति कैसी है? अब तो फिलहाल ठीक है। हम लोग जो पीड़ित परिवार है उसके घर में भी गए थे, SHO साहब भी गए थे और कल हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर आए थे और हम लोग लगातार विद्यालय में जांच कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार की बच्चों की शिक्षा पर कोई हानि ना हो। थैंक यू। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर कानपुर नगर से है। वायरल ऑडियो मामले में पुलिस को दी गई तहरीर। निदेशक बोले संस्था की छवि धूमिल करने की हो रही है साजिश। आपको बता दें, कानपुर के लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्था के डायरेक्टर प्रोफेसर विनय कृष्ण और ठेकेदार के बीच लेन देन ऑडियो वायरल का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। कार्डियोलॉजी के निदेशक विनय कृष्ण ने वायरल ऑडियो के मामले में स्वरूप नगर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। कार्डियोलॉजी निदेशक विनय कृष्ण ने ऑडियो पिछले साल का है, व्यक्तिगत लेन देन है, संस्थान और मेरी छवि धूमिल करने की साजिश है। उन्होंने बताया कि मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि कुछ लोगों द्वारा मनगढ़ंत आरोप लगाकर एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें कार्डियोलॉजी में आउटसोर्सिंग सर्विस देने वाला ठेकेदार VK मिश्रा के बीच व्यक्तिगत लेन देन की वार्ता हो रही है, जिसे सोशल मीडिया में साजिश निदेशक हृदय रोग संस्था की छवि धूमिल करने के लिए तथा अवैध वसूली के लिए अनगढ़ आरोप लगाकर निदेशक तथा हृदय रोग संस्था की छवि को काफी क्षति पहुंचाई गई। बल्कि वायरल ऑडियो लगभग 1 साल पुराना है। कोरोना काल में ठेकेदार को आर्थिक समस्या होने के कारण उसने अपने परिचितों से 7.5 लाख रुपए दिलवाए थे, जिसमें 2.5 लाख ठेकेदार ने वापस करा दिए थे। 5 लाख और लेना था, जिसके संबंध में वार्ता हुई थी, जिसे गलत तरह से प्रचारित किया गया है। कोरोना काल में 7.5 लाख रुपए मैंने आपसे उधार मांगा था, उसमें पेमेंट नहीं हुआ था सर, इसके कारण वर्करों को देने के लिए सर, तो वो 2.5 लाख रुपए मैंने आपको सर दे दिया था। फिर 5 लाख रुपए आपसे हमारी जो फोन से बात हुई थी उसके माध्यम, फिर तुरंत उसके बाद आपको दे आए थे 5 लाख रुपए। अब हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है सर। उसके बाद हमारा फोन गिर गया था सर, सुबह सफाई कर्मचारी हमारा हमको फोन दिया सर, फोन से हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग
बनाई गई है वीडियो, वो बना के सर उगाही करने के लिए, पैसा वसूली के लिए और बदनाम करने के लिए सर। और हमारा आपका कोई लेना देना है। आज तक डायरेक्टर साहब ने हमसे कभी चवन्नी न तो मांगा है, न वो किया है, न्यायप्रिय काम किया है सर। ये पिछले वर्ष जब कोरोना काल था तो उस समय कुछ संकट था, तो वीके मिश्रा ने हमसे अनुरोध किया था कि हमको 7.5 लाख रुपए उधार चाहिए। तो मैंने अपने कुछ मित्रों के माध्यम से उसको मीडिएट करके 7.5 लाख रुपए दिलवा दिए थे इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में, और उसने 2.5 लाख रुपए जल्दी ही वापस कर दिए थे। उसमें कुछ नोट ख़राब थे, तो उस नोटों को हमने उससे बताया कि नोट ख़राब है, तो उसने उनको बदल के दूसरे नोट दे दिए थे। उनमें कुछ म्यूटिलेटेड थे, कुछ पे कुछ लिखा हुआ था, इसलिए वो नोटों को चलाना संभव नहीं था। वो वापस मेरे पास आए तो हमने उससे बदलवा दिया था। फिर उसके बाद 5 लाख उसने कहा था कि जल्दी ही वापस कर देंगे यथा समय, और यदि पहले ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोन करके बताइएगा तो लेते आएंगे। तो जब वो मेरे मित्रों ने कहा कि पैसे की आवश्यकता है, तो हमने उसको फ़ोन किया कि वो पैसा 5 लाख रुपया हमारे पास पहुंचा दो, और वो अगले ही दिन आके हमको दे गया। हमने उससे कह दिया था कि काली पॉलीथीन में लेके आना सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो वही वो लाके हमको दे गया और हमने उन मित्रों को वापस कर दिया। इस तरीके से ये मामला समाप्त हो गया था पिछले वर्ष, और उसने ये लिख के भी दे दिया था कि अब जो है हमारा कोई लेन देन बचा नहीं है। फिर उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हमने उससे पूछा कि ये क्या मामला है, क्या चीज़ वीडियो तुमने वायरल किया है। तो उसने बताया कि साहब हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारा तो लेन देन आपसे समाप्त हो चुका था, ये किसी ने हमारे फ़ोन से गायब कर लिया है लगता है और इसको वायरल किया है। इससे मेरा कोई स्वयं का लेना देना नहीं है, और इस वीडियो वायरल से भी मुझे कोई संबंध नहीं है मेरा। उसका उसने स्टेटमेंट भी दिया, एफिडेविट भी दिया। तो इन सब परिस्थितियों में लगता यही है कि जो लोग संस्थान की प्रगति से जलते हैं, डॉक्टर विनय कृष्ण के ईमानदारी से उनको क्षोभ होता है, वो लोग इस तरह की चीज़ें ढूंढ के और हमारी छवि को ख़राब करने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इलीगल काम नहीं किया गया है, इसलिए इसका इस प्रकार से दुष्प्रचार करना बिल्कुल निंदनीय है। मैं पुलिस को तहरीर दे रहा हूं और अनुरोध कर रहा हूं कि जिसने इस वीडियो को वायरल किया है उसकी तलाश की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मिर्जापुर से है। किसान और परंपरागत खेती से हटकर पूरी तरह से आधुनिक और नई खेती पर जोर दे रहे हैं, जहां पर अब लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। मिर्जापुर जनपद के सिटी विकास खंड नुआवा मड़ीहान के राजगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करके आपके साथ लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। कि मिर्जापुर जिले में सबसे ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। मिर्जापुर जनपद में 85 एकड़ भूमि में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। 15 किसान बड़े स्तर पर ड्रैगन फ्रूट की पैदावार कर रहे हैं, जहां 100 से अधिक किसान भी खेती करते हैं। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर सहित कई अन्य प्रदेशों में ड्रैगन फ्रूट की आपूर्ति की जा रही है। पहले साल ड्रैगन फ्रूट की खेती में लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आता था, जहां तीसरे साल में ड्रैगन फ्रूट की खेती से 5 लाख रुपए का मुनाफा मिलना शुरू हो जाता। इस वर्ष लगभग 20 टन ड्रैगन फ्रूट की पैदावार की गई है, जहां अगले वर्ष यह पैदावार 100 टन तक पहुंच गया था। मिर्जापुर में पैदा होने वाले ड्रैगन फ्रूट मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मैक्सिको, इजराइल, श्रीलंका और सेंट्रल एशिया में भी उगाया जाता है। जिले में 32,000 पौधा वियतनाम से लाया गया था। ड्रैगन फ्रूट की खेती थाईलैंड में सबसे ज़्यादा की जाती है। विदेशों में ड्रैगन फ्रूट की मांग अधिक होने के कारण इस फल की कीमत अधिक है, जहां डिमांड के साथ और बढ़ जाती है। जिले में भी 300 रुपये किलो ड्रैगन फ्रूट बिका है। जिले में सिटी ब्लॉक में रामजीत दुबे, आशाराम दुबेवा, रामगढ़ में अजय कुमार सिंह, राधे श्याम सिंह, प्रमोद मौर्य, अरविंद सिंह आदि किसान खेती कर रहे हैं। 2016 में किसान इंटर कॉलेज राजगढ़ मिर्ज़ापुर में लेक्चरर थे। 2016 में रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद 2017 से केले की खेती शुरुआत किए और 2020 से ड्रैगन फ्रूट की खेती मैं कर रहा हूँ। और इस समय लगभग 450 पिलर पर 1 एकड़ से कुछ अधिक पर खेती हो चुका है, और उसमें इंटर क्रॉप के रूप में स्ट्रॉबेरी भी हम कर चुके हैं।
किए हैं इस समय। ड्रैगन फ्रूट की खेती में कुल कितना लागत लगाया? ड्रैगन फ्रूट की खेती में लगभग 5 लाख रुपया हमारा लागत आ चुका है। 1 एकड़ से कुछ ज़्यादा है, 450 पिलर लगाए हैं, उसमें 5 लाख के ऊपर लागत आ चुकी है। तो कितना मतलब अब बिक्री मार्केट में जा रहा है? हाँ, बिक्री इस साल पूरे सीजन में हुआ है, लगभग 300 रुपया किलो हमारा पूरा निकल गया। इधर तो डेंगू यहाँ शहर में फैल गया, तब तक 400 रुपये में डिमांड हो गई, लेकिन अब उसका सीजन ऑफ हो गया, नहीं तो 400 रुपये में हम दे नहीं पाए, इतनी अधिक डिमांड हो गई। 300 रुपये में वैसे हम पूरे सीजन भर अपना बेचे हैं इसको, 300 रुपये प्रति किलो। तो कितना कमाई की है? अब करीब अभी तो 2 ही साल, तीसरा साल है, अब अगले साल से भरपूर पैदावार होगा। इस साल करीब 3 लाख के ऊपर फ्रूट हम बेचे, और उसमें कम से कम 3 लाख के आसपास तो हम नर्सरी बेच लिए। अच्छा, उसका नर्सरी भी काट करके जो कटिंग निकलता है, नर्सरी तैयार कर लिए, पौधा बिक गया, तो 2.5-3 लाख रुपया तो करीब करीब हमारा नर्सरी से भी मिल गया। तो कुल मिलाकर के 5-6 लाख रुपया तो हो गया। लागत निकल गई है? लागत हमारी निकल गई। अब यह 25-30 साल तक लगातार देता रहेगा। लागत अब कुछ नहीं, जीरो। यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और जो पूंजी लगना था इन्वेस्टमेंट वो हो चुका। अब हमें केवल 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष उससे आमदनी होना है, और यह करीब 25-30 साल तक आमदनी देता रहेगा जी। तो क्या परिवार में कुल कितने लोग हैं, क्या करते हैं सर? परिवार में हमारे 4 बच्चे हैं, और जिसमें 5 लोग अभी हमारे यहाँ सब टीचर हैं। हम भी टीचर थे, रिटायर हो गए, तो 5 लोग अभी इस समय टीचर हैं वर्तमान समय में। 3 बच्चे और 2 बहू। सरकार की तरफ से कुछ आपको लाभ मिला है? हाँ, मिलता रहता है, जो अनुदान सब्सिडी होता है। तो अभी तो ड्रैगन फ्रूट पर मामूली 30,000 एकड़ मामूली कुछ नगण्य है एक तरह से कहा जाए, जबकि चाहिए सरकार को कि ड्रैगन फ्रूट पर सब्सिडी, क्योंकि इस पर लागत बहुत ज़्यादा है, तो छोटे मोटे किसान तो इसकी खेती कर ही नहीं सकते। 5 लाख रुपया प्रति एकड़ इन्वेस्ट करना हर किसान के बूते की बात नहीं है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि कम से कम, बहुत कम तो पौधे के लिए, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें पिलर होता है, मेन तो पिलर है इसमें पूंजी। पिलर कितने का आता है? पिलर एक लगभग 400 के आसपास आता है, और पौधा इस पर एक पिलर पर 200 का पौधा, और कुल मिलाकर के करीब करीब 1000 रुपया कास्ट बैठता है। 1000 रुपया प्रति पिलर कुल खर्च बैठता है इस पर। अच्छा। जी, तो कुल मिलाकर के 1 एकड़ में वही 450 पिलर हुआ, तो उसका कुल लागत करीब 5 लाख के आसपास हुआ। क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम राधे श्याम सिंह। हम रहते तो हैं नदिहार में, लेकिन खेत हमारा जो फार्म है वो ददरा में पड़ता है, पासे में है, और राजगढ़ क्षेत्र है। तो हम रिटायर होने के बाद 2016 के बाद तब हम शुरुआत किए। तो अभी पिछले साल यही 4 मार्च जो बीता है 2022 में, हमें ड्रैगन फ्रूट पर ही राज्यपाल पुरस्कार मिला है। जी हाँ, राजभवन बुलाए गए थे, वहाँ माननीय राज्यपाल महोदया और ये थे श्री दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव, अपने हाथों से हमें पुरस्कार दिए। और उसके बाद अभी हम NHB के द्वारा, नेशनल हार्टिकल्चर के द्वारा सेलेक्ट हुए थे यूपी से। तो यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं पुणे भेजा गया था। मैं पुणे गया था 1 नवंबर को, और वहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों हमें पुरस्कार मिला है। जी हाँ, अभी 1 नवंबर को। फिर उसके बाद 8-9 तारीख को 9 नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे बभनी में। तो सोनभद्र के DM और CDO हमारे खेत पर आए थे ड्रैगन फ्रूट देखने के लिए। वो देख करके इतना प्रसन्न हुए कि वो साथ में लेकर गए हमें, और कहें कि मास्टर साहब आप चलिए, योगी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, बभनी में कार्यक्रम है, ड्रैगन फ्रूट पर स्टॉल लगाकर आप उसके विषय में बताइए। तो वहाँ भी मैं गया था। सारा फ़ोटो हमारे पास योगी जी के साथ वो भी है, और पुणे का भी है। जी देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है कि किसी तरह से किसानों की आय हम दूनी कर दें। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारा उद्यान विभाग मिर्ज़ापुर है, वो मिर्ज़ापुर किसानों की आय दोगुनी
3 गुनी नहीं 4 गुनी 5 गुनी कर रहा है। इसमें इस कड़ी में सबसे हमारा जो आता है यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती। ड्रैगन फ्रूट खेती लगभग 85 एकड़ में हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में लगी हुई है और इसकी महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे हमारे जो भारत में आता है उसका 92% यानी 92% हम इंपोर्ट करते हैं, 8% केवल हम उत्पादन करते हैं। उस 8% में हमारे जो अग्रणी राज्य हैं वो हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना आदि हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो इसकी अपार संभावनाएं हैं। इस संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पे बहुत ही महत्व दे रही है और हमारे मिर्ज़ापुर में ये पूरे प्रदेश का अग्रणी जनपद है। यहाँ पे 85 एकड़ में लगभग हमारे यहाँ ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हो रहा है। इस साल हमारे यहाँ फलत भी आ गई थी और बहुत लगभग 70 से 80 कुंटल के आसपास हमारे यहाँ निकला है पूरे ज़िले में। जहाँ तक 70 से 80 कुंटल जो निकला, इससे किसानों को कितना रेट मिला होगा? देखिए हमारे यहाँ किसान जैसे चूँकि इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला था तो हमारे किसान लगभग 200 से लेकर 350 रुपये किलो तक इसको बेचे हैं। और चूँकि अभी पहला हमारा जो प्रोडक्शन ईयर है और अगले बार हमारे यहाँ लगभग हमारे 500-600 कुंटल के आसपास से ज़्यादा ही हमारे यहाँ उत्पादन होगा। जहाँ तक इसके बेचने की समस्या की बात है तो यहाँ पे किसान के खेत पे ही खुद व्यापारी और अन्य ग्राहक आ जा रहे हैं और खेत से ही पूरा खरीद के लेके चले जा रहे हैं। कहीं भी कोई किसी प्रकार की बेचने की दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। देखिए, इसको राज्यपाल महोदया ने हमारे क्षेत्र को ड्रैगन हब के रूप में घोषित किया था और उसी को चरितार्थ करते हुए ड्रैगन फ्रूट की पहली नर्सरी हमारे जनपद में आई थी। इस वक्त हमारे जनपद में 85 एकड़ लगभग खेती ड्रैगन फ्रूट की हो रही है, जो कि प्रदेश में किसी भी जनपद के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। जिस खेत में मैं गई थी वो रामजी दुबे का खेत था और नुआव गाँव में था, सिटी ब्लॉक में, और बहुत अच्छा उनका कार्य था। किसान वे स्वयं बहुत प्रसन्न हैं इस खेती से। उनका 1 हेक्टेयर में फैला हुआ खेत है जिसमें 1100 पिलर ड्रैगन फ्रूट के लगे हुए हैं। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि इसकी जो लगभग लागत आती है, इसको सेटअप करने में 5-6 लाख रुपए प्रति एकड़ की लागत आती है, परंतु तीसरे साल से शुद्ध मुनाफा प्रति एकड़ भी 5-6 लाख का होता है। 1.5 साल ज़रूर आपका फसल का जो फल आने में लगता है, परंतु थोड़ा यदि हम पूरे क्षेत्रफल में नहीं कर सकते तो उनका भी यही सुझाव था रामजी दुबे जी का कि कुछ क्षेत्रफल में अवश्य इस तरह की कोई भी खेती आप ड्रैगन फ्रूट या और अन्य इस तरह की जो कैश क्रॉप्स हैं उसको करेंगे तो ये भी बहुत प्रसन्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों की आय दुगनी की बजाय और भी अधिक हम लोग कर सकते हैं। किसानों को थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। हम भी इस तरह की विजिट्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे, हम लोग प्रशिक्षण भी करवाएंगे जिससे किसानों को इस तरह की नई चीज़ों के बारे में पता चल सके और उनकी आय जो है बहुत अच्छे से बढ़ सके। ओके, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। 7 वर्ष बाद जिंदा मिली महिला का मामला। वृंदावन पुलिस महिला को कोर्ट लेकर हुई रवाना। पूर्व पति बोला खुद गायब हुई थी आरती। आपको बताते चले यह पूरा मामला राजस्थान के दौसा जिले के बालाजी थाना क्षेत्र में 7 वर्ष बाद जिंदा मिली आरती को मथुरा पुलिस को कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई। कोर्ट जाने से पहले आरती ने पहले पति पर अकेले छोड़ने का आरोप लगाया। वहीं उसकी हत्या के मामले में जेल में रह चुके पहले पति का आरोप है कि आरती खुद ही उसे छोड़कर चली गई थी। मूल रूप से जालौन के उर्रई की रहने वाली आरती 2015 में अपने पति सूरज प्रसाद गुप्ता और मां के साथ वृंदावन आई थी। आरती माता पिता और भाई के साथ वृंदावन में एक धर्मशाला में रहने लगी। आरती की मानसिक स्थिति सही न होने पर उसके माता पिता इलाज के लिए बालाजी ले गए, जहां उसकी मुलाकात सोनू से हुई। बालाजी के रहने वाले सोनू ने आरती ने बांदी कुई कोर्ट से शादी कर ली। शादी के 3 दिन बाद आरती अचानक गायब हो गई। इससे पहले आरती 5 सितंबर 2015 में वृंदावन से अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद पिता ने वृंदावन कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराकर इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी। मार्च 2016 में थाना मारगोरा क्षेत्र में एक महिला का शव नहर में मिला था, जिसकी जानकारी मिलने पर आरती के पिता मारगोरा थाना पहुंचे और फोटो देखकर मृत महिला को अपनी बेटी बता दिया। इसके बाद पुलिस ने पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में हत्या की धारा बढ़ाते हुए आधार पर सोनू और उसके दोस्त गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। बालाजी के रहने वाले आरती के पूर्व पति सोनू और उसका दोस्त गोपाल को पुलिस ने मथुरा कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। 1.5 वर्ष तक जेल में रहने के बाद दोनों की जमानत हो गई। जमानत मिलने के बाद सोनू और गोपाल ने आरती की तलाश की और उसे नवंबर 2022 में तलाश कर लिया। एक्चुअली ये महिला जो है इसके बारे में इसका मुकदमा मैंने ही लड़ा पूरा और फिर इसकी बेल भी यहाँ से खारिज हुई
हाई कोर्ट से इस लड़के की बेल हुई। जो गोपाल नाम का लड़का था, इसने मुलजिम बताया था, वो रॉन्गफुल था पूरी तरीके से और उसको जेल भी भेजा गया गलत तरीके से। हमने उस समय आर्गूमेंट भी ठीक किया था, कोर्ट के सामने साक्ष्य भी सही रखे थे, लेकिन कोर्ट को पुलिस के द्वारा सही साक्ष्य प्रकट नहीं किए गए, सही बात नहीं बताई गई। पुलिस ने सारे फैक्ट छिपाए उसमें और अपनी इतनी कर ली, यानी कि इस महिला की जो है देखा जाए तो पोस्टमार्टम था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती थी ये महिला वो नहीं है जो कोई मृतक पाई गई है। जो महिला आज आप पकड़े हो, जो आई है महिला पकड़ के आई है, ये महिला वही थी। इसके बारे में हमने बोला था वो महिला जीवित है, वो महिला नहीं मरी, किसी तीसरे के साथ जयपुर या राजस्थान में दौसा में कहीं रह रही है और आज ये पकड़ के आई है, ये बस सही है। और ये गलत थी, उस आदमी लड़के ने 2-3 साल जेल भुगती, गलत रहा उसके साथ, 1.5 साल लगातार जेल रहा वो, उसके बाद भी जेल रहा। और ये मेरा कहना है इस तरह से पुलिस की लापरवाही कहूँ इसे, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रशासनिक कमी आ रही है इसमें, इस त्रुटि के कारण ये आदमी जेल रहा है इतने दिन। आज ये मिल गई है तो कम से कम उसके न्याय मिला उस आदमी को, देखा जाए तो मेरा कहना ये है। और इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए, पुलिस को भी, जनता को भी। गलत लोग जो गलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए हमें। इसमें दोषी को किसको ठहराया सर? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी मिसप्लेस जो रहा परिवार वालों की शिनाख्त एंड पुलिस का रहा। पुलिस ने अपना जल्दी से मुकदमा निस्तारण करने के लिए ऐसा किया जो नहीं पुलिस को करना था। जो महिला है, जो है महिला तो ये देखा जाए तो इसको किसी थर्ड पर्सन के साथ शादी करके रह रही थी, गलत रूप में पकड़ी गई है। ये महिला भी दोषी है लेकिन इसके परिवार वाले दोषी हैं। शेष वृंदावन पुलिस का इसमें रोल अच्छा नहीं था, उन्होंने इसको गलत किया मेरे हिसाब से। तो घटना ऐसी थी कि हमारी मुंबई वाली धर्मशाला के पास में एक दुकान थी। दुकान पे धर्मशाला के अंदर एक लड़की और एक बुड्ढा आ गए थे किसी परेशानी कारण। तो वो रही है ना, तो मेरी दुकान पे सोनू नामा एक लड़का रहता था, तो उससे जान पहचान हो गई और उससे कुछ प्रेम संबंध हो गए। कुछ दिन बाद उसने उससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद 8-7 दिन उसके साथ रही, फिर अचानक कुछ डिमांड की थी पैसे दे लेगी, वो लापता हो गई। उसके बाद तलाश की, कहीं नहीं मिली सोनू को। तो उसके बाद हम पे वृंदावन थाने से हमें उठा लिया गया था, दोनों को उठाने के बाद पूछताछ के बाद फिर हमको सीधा जेल भेज दिया था। किस मामले में जेल भेजा था तुम? 302 लड़की के मर्डर में, कि आरती को तुमने मारा है। तो हमसे ये साइन भी करवाया कि तुमने मारा है, हम साइन कर दिए क्योंकि पुलिस ने हमें टॉर्चर किया था। इस कारण हमने बयान दिए थे कि आरती को हमने शादी तो की लेकिन पता नहीं कहाँ है, ये भी बयान दिए थे हमने। फिर हमको अंदर भेज दिया था उन्होंने। तो कितने साल रहे थे जेल में? हाँ जी, मैं 9 महीने रहा, सोनू 18 महीने रहा था। अच्छा, तो अब उसके बाद हमें पता था कि लड़की जीवित है, तो काफ़ी दिन ढूंढने के बाद हमें प्रयास हुआ, अब उसको प्रूफ किया है हमने कि जिंदी है। कहाँ से लेके आए हैं आप? विशाला गांव, मेहंदीपुर बालाजी से। मेहंदीपुर बालाजी जी। तो ये वहाँ का दूसरे के साथ में रह रही थी? हाँ, और किसी से साथ कर ली थी, उसके साथ कोर्ट मैरिज करके भी रह रही थी। पहले सोनू के साथ करी, सोनू के 8-7 दिन के बाद उस दूसरे गांव में किसी के साथ कोर्ट मैरिज करके रह रही है। तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि वो हमने मारी नहीं, हमें प्रूफ था, एहसास था कि लड़की आप जिंदी है जी। विश्वास के साथ हमें मालूम थी, इसलिए हमने ढूंढा। जयपुर, अलवर, आगरा, ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ नहीं ढूंढा हमने। 1 साल तक हमें ढूंढने के बाद दरवाजे मिले थे। घटना हुई थी, मैं इनके पास काम करता था, मैं नौकरी 10-12 साल हो गई मैं काम करता हूँ, बचपन से मैं रहता हूँ। मैं रहने के बाद में कुछ ऐसी जान पहचान हुई थी वहाँ पे दुकान पे। किससे जान पहचान हुई थी? लड़की से। क्या नाम है? आरती। फिर उसके बाद में मैंने 15 दिन रही थी लड़की वहाँ पे। उसके बाद में आ गई थी वृंदावन आने के बाद में जन्माष्टमी की रात को गई थी। पूरी रात कॉल किया था लेकिन मैंने नहीं उठा नहीं पाया, लेकिन सुबह कॉल किया, बोला आप बांदी को आ जाओ। बांदी को मैं नहीं गया पाया, पर वो महुआ आ गई थी। वो कॉल करते करते महुआ मिली थी मेरे पास, तो महुआ अकेली गई थी नहाते। तो मतलब मथुरा से? हाँ जी। तो फिर मुलाकात करने के बाद क्या हुआ? इसने 2-3 दिन में कोर्ट मैरिज करा ली थी। उसके बाद में 2-3 दिन पीछे कोर्ट मैरिज हो गई थी आपकी और उसकी? जी। फिर उसके बाद में 2-4 दिन घर रुकी थी। उसने डिमांड करी थी, बोले मुझे 50,000 दो, जमीन नाम करा और 4 पहिया गाड़ी दो। मैंने कह दी है जैसे है, हमारे पास रोटी सब्जी है के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास ही कुछ नहीं है, जब मैं कहाँ से दूँ बताओ। फिर क्या हुआ? पर उसके बाद में चली गई, 2-4 दिन रुक के उसके बाद में चली गई। कहाँ से मिली है? वो महुआ से गायब हो गई थी। महुआ से? जी। तो तुम्हें कैसे सूचना मिली? सूचना एक माँ का एक काम करता है, इसलिए
हमने सूचना लगाई थी, जब जाके मालूम पड़ा वहाँ पे जाके कि किसी और के साथ रह गई। जी। कितने साल रहे जेल में? 1.5 साल। 1.5 साल। जी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। डॉग की 10,550 रुपए में हुई नीलामी। आरपीएफ में तैनात डॉग की हुई नीलामी। 7 वर्ष तक रेलवे पुलिस की शान रहा डॉग। 2 महीने के आए डॉन ने 6 महीने तमिलनाडु में ली थी ट्रेनिंग। राजपत्रित अधिकारी की सुविधाएं व 10,000 खर्चों पर था डॉन। 12 सितंबर 2022 को डॉन को किया गया था मेडिकल अनफिट। डॉन में अपने हुनर से कई मामलों का कराया था खुलासा। डॉन की कार्यकुशलता के मुरीद थे आरपीएफ के अफसर। नीलामी के बाद डॉन के हैंडलर की भर गई आंखें। वरुण सक्सेना होंगे अब डॉन डॉग के नए मालिक। 10 लोगों ने किया आवेदन। नीलामी में 4 लोग हुए शामिल। 6,000 की बोली से शुरू हुई नीलामी 10,550 पर छूटी। विचार में था कि मैं शुरुआत से कुत्तों का पसंद करता था, तो बचपन से और कुत्ते ही पाले थे, पर वो देसी थे। ये थोड़ा लेवरा है और प्लस पड़ा हुआ है, तो और बगल मेरा ऑफिस है, तो मैंने आते जाता था तो मैं इसको देखता था रोज कि इसकी क्रियाएं देखता था, खेलता कूदते, तो मुझे अच्छा लगता था शुरुआत से ये। तो अचानक से पता चला कि इसकी नीलामी हो रही है और ये अचानक से मैं शामिल भी हुआ, तो ये मुझे पसंद आया। मैं भाग्यवश मेरे नाम भी आ गया ये, तो बस इसलिए मिल गया मुझे। कितनी खुशी आपको हो रही है कि मुझे बहुत खुशी है। डॉग मिल रहा है जो बिल्कुल ट्रेंड है। मुझे बहुत खुशी है। ये कुत्ता पढ़ा लिखा है, ट्रेंड है, हर चीज़ मानता है, उठना बैठना सब कुछ। फैमिली मेम्बर रहेगा एक तरह से मेरा, बस बहुत खुशी है। हैंडलर हूँ मैं। ये डॉग मेरे को 2 महीने का मिला था। 2 महीने का इसके बाद मैंने पाला इसको और ट्रेनिंग किया। आज मुझे बहुत दुख है, इसकी नीलामी की गई है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। और इसको डॉक्टर ने जो है मेडिकल डीकैटाइज किया था। इसकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सरकारी काम करने में थोड़ा असमर्थ है, इसके कारण इसको आज नीलाम किया। कितने रुपए में नीलाम हुआ है? और ये 10,500 का नीलाम हुआ है और श्री वरुण सक्सेना हैं, उन्होंने जो है लिया है इसको। अगर बात करें तो किस तरीके की यादें आपकी? हमको इसकी बहुत, मैंने बच्चे की तरह पाला है इसको। इतने लंबे समय बहुत मेरे साथ 7-7.5 साल रहा, तो मुझे आज इसका बहुत बड़ा दुख है। और बात करें तो आपके इशारों पे ये चलता था? इशारों पे नहीं चलता है, ये तो मतलब सिखलाई है इसकी, जो सिखलाया गया है उस पर चलता है, और जैसे इसको कमांड देंगे उसी कमांड पर काम करेगा। बात करें तो 7.5 साल रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज? इसकी बहुत एक्टिविटीज रही। ये चोरी और रॉबरी डकैती के मामलों में यूज किया जाता था। रेलवे के बहुत केसों में जहां भी गया वहां पे इसने बहुत ही सकारात्मक हो रहा है। ऐसा कौन सा आपका इसके साथ है? इसने सर ये जो है पलवल में बैटरी चोरी हुई थी, उसमें हम लोग लेके गए थे इसको। बाद में इसने डायरेक्शन दिया था, वो बैटरियां जो है अपराधी के यहाँ से रिकवर हुई और इसमें एक कबाड़ी बंद हुआ। तो ये इसकी उपलब्धि है, जहाँ पे भी लेके गए इसने सकारात्मक सब जगह जो है कार्य किया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। नौझील भ्रष्टाचार के खिलाफ शांति मार्च के बाद ब्लॉक परिषद से धरना प्रदर्शन। नौझील थाना क्षेत्र के गांव शंकरगढ़ी निवासी ठाकुर देवकी नंदन द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की हद रख कर दी है, जिसे लेकर पिछले कई वर्षों से मैं धरना प्रदर्शन करता आ रहा हूं, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसे लेकर आज मैंने अपने पैतृक गांव शंकरगढ़ी से नौझील ब्लॉक तक शांति मार्च किया और कल 16 तारीख को तहसील परिषद में धरना प्रदर्शन। इसके बाद भी अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 17 तारीख को जिला अधिकारी कार्यालय मथुरा के सामने आत्महत्या करूंगा। मैं 12 सालों से परेशान भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी कई दफ़ा अनशन किए, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई जिला पंचायत राज के अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। इन लोगों के द्वारा काफ़ी भ्रष्टाचार का मामले हैं, पंचायत है, इन सब चीज़ों को लेकर शिकायतें हैं। साथ ही ये पद यात्रा करते हुए आज नौझील ब्लॉक के अंदर प्रदर्शन करेगा। इसके बाद 16 तारीख में मार्च तहसील परिषद में एसडीएम कार्यालय पर और 17 तारीख में डीएम कार्यालय पर आत्महत्या करने की सूचना मैंने दे रखी है और प्रार्थी अब की अपनी सांसें का के कार्यालय पर ही छोड़ेगा।
मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।